हाय गाइस, सभी को नमस्कार। मैं लोकेश कुमार सैनी, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक यूनिट चल रही थी सॉल्यूशन के अंदर टॉपिक चल रहा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर बात अपन ने इससे पहले की क्लास के अंदर बात की थी कि वो कंसंट्रेशन टर्म जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसके अंदर अपन ने बात किया था कि आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता और पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन, इन सब की बात की थी। आज अपन देखेंगे कि वो कंसंट्रेशन टर्म जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। इसके अंदर अपन बात करेंगे नंबर 1 की कि वो कंसंट्रेशन टर्म जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। नंबर 1 की बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशतता। देखो, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, विलेय के भार भागों की वह संख्या जो कि विलेय के भार जो विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित होती है उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। नॉर्मल सी डेफिनेशन है। देखो, यहाँ पर द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान के अंदर भार भागों की बात करते हैं, अर्थात द्रव्यमान प्रतिशतता के अंदर भार भागों की बात करते हैं, अर्थात विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित होती है उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होती है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। अर्थात इसको यदि अपन विलयन को यहाँ पर विलेय प्लस विलायक के रूप में लिखे, अर्थात विलयन के अंदर विलेय और विलायक होता है, तो इसको द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा। यहाँ पर विलेय की ग्राम में मात्रा को यदि WB से डिनोटेट किया जाए और विलायक की ग्राम में मात्रा को यदि WA से डिनोटेट किया जाए तो इसका फॉर्मूला प्राप्त होता है प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WB अपॉन WB प्लस WA इंटू 100। देखो, ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। इस फॉर्मूले से नॉर्मल सा न्यूमेरिकल पूछ लेता है, 1 नंबर का न्यूमेरिकल या 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम के अंदर। तो यदि 1 नंबर का न्यूमेरिकल आता है तो इसको इस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है, सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है इसके अंदर कि जैसे इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 ग्राम शर्करा को, तो शर्करा दे रखा है इसके अंदर, अर्थात ग्राम के अंदर दे रखा है, तो कम मात्रा के अंदर विलेय, अर्थात इसको घोला जा रहा है तो ये विलेय का कार्य कर रहा है। किसके अंदर? 80 ग्राम जल के अंदर घोला जा रहा है तो यहाँ विलायक है जल, तो इसके अंदर घोला जा रहा है तो इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करेंगे। विलयन की बात करेंगे तो यहाँ पर विलयन प्राप्त होगा विलेय प्लस विलायक। 20 ग्राम शर्करा, 80 ग्राम जल है तो 20 प्लस 80 तो 100 ग्राम हो गया। टोटल बात करते हैं तो इसके अंदर WB बराबर प्राप्त होगा 20 ग्राम, WA बराबर प्राप्त होगा 80 ग्राम। इसका यदि फॉर्मूले के अंदर इसके मान को रखा जाता है, अर्थात यहाँ पर विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू 100, तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे को प्राप्त होता है 20% द्रव्यमान, अर्थात 20% द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त होता है, अर्थात इसका मान ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला जाता है तो द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करवा रहा है तो WB का मान 15 ग्राम, क्योंकि विलेय का कार्य कर रहा है यहाँ पर NaCl, अर्थात WB बराबर 15 ग्राम, WA बराबर 150 ग्राम। विलायक है यहाँ जल विलायक का कार्य कर रहा है। तो विलयन की बात करते हैं तो 15 प्लस 150 165 ग्राम, अर्थात यहाँ पर NaCl का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करेंगे तो 15, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिशत W अपॉन W बराबर यहाँ पर WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100।
तो इस प्रकार से इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। ये WB प्लस WA इसका मान अर्थात इंटू 100। इसको पहले इस प्रकार लिख सकते हैं ये। तो इसका मान यहां पर रखने पर हमारे को प्राप्त होता है 9.0। ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशतता। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर मौललता। ना मौललता की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मौललता या मोललिटी की बात करते हैं। देखो मौललता को स्मॉल m से डिनोटेट करते हैं। इसके यदि डेफिनेशन की बात करते हैं तो मौललता की डेफिनेशन होती है विलेय के ग्राम मोल की वह संख्या जो विलायक की प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित होती है, मौललता कहलाती है। मौललता के यदि फार्मूले की बात करते हैं तो मौललता बराबर होता है विलेय के ग्राम मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अर्थात ये कह सकते हैं मौललता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, यहाँ पर ग्राम में इंटू 1000। अर्थात ग्राम में याद करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अर्थात इसका यदि फॉर्मूला प्राप्त होता है तो होता है m बराबर स्मॉल m बराबर WB अपॉन MB इंटू WA ग्राम इंटू 1000। इस फार्मूले से यदि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल देखो सिंपल सा कि न्यूमेरिकल है 103.65 ग्राम HCl विलियन में 3.65 ग्राम HCl विलेय है। तो विलियन की मौललता ज्ञात कीजिए। देखो विलियन की मौललता ज्ञात करवा रहा है तो WB का मान ये प्राप्त हो गया 3.65 ग्राम। WA का मान 103.65 में यदि 3.65 घटाएंगे तो हमारे को 100 ग्राम प्राप्त हो रहा है और MB का मान 36.5 ग्राम। इसका मान ये फॉर्मूले में रखते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। अर्थात m बराबर WB अपॉन MB इंटू WA ग्राम इंटू 1000। तो इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर इस मान को रखते हैं तो हमारे को ये प्राप्त होता है 3.65 अपॉन 36.5 इंटू 1000 अपॉन 100। इसको यदि इससे यदि क्रॉस करते हैं तो कुल मिला के हमारे को मौललता प्राप्त होती है 1। अर्थात ये इसका दशमलव यहाँ पे, अर्थात इससे 10 से 10 क्रॉस हो जाएगा। 3.65 में 3.65 के यदि भाग देते हैं तो हमारे को 1 प्राप्त होता है। तो ये होता है 2 टर्म अपन ने आज पढ़ी है यहाँ पर कि एक देखा है यहाँ द्रव्यमान प्रतिशतता और दूसरी देखी है मौललता। दोनों के अंदर छोटे छोटे 2 न्यूमेरिकल देखे, मतलब छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।